हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, ऋषभ देव जी कह रहे हैं, अंगुली दिखा करके वहाँ ब्राह्मण समुदाय जो बैठा हुआ था, ये ब्राह्मणों हमारे देव हैं, ये हमारे से श्रेष्ठ हैं, हमारे पूजनीय हैं। हे पुत्रों, मेरे अवतार का रहस्य साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। जो धर्म से लगा होगा, हृदय से मुझे धारण करता होगा, उसी का पोषण होता है। अधर्म मुझसे घबराता है, अधर्म मुझको देख करके भाग जाता है। इसलिए संत लोग मुझे ऋषभ कहते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज ऋषभदेव पुत्रों, परम शिक्षित और ज्ञानी होते हुए भी संसार को ज्ञान देने के लिए ऋषभदेव उपदेश दिया। अपने पुत्र भरत को चक्रवर्ती सम्राट पद सब करके, विरक्त बन करके, सर्वस्व का त्याग बन करके, अपने शरीर के साथ और वो भी नग्न दिगंबर अवस्था में घर से निकल पड़े। महाराज की दशा उन्मत्त जैसे हो गई। वो शरीर के ऊपर वस्त्रों को भी छोड़ दिया, दिगंबर अवस्था में वहाँ घूमने लगे। यहाँ तक कि अपना राज्य ब्रह्मावर्त भी छोड़ करके दूसरे राज्य की सेवा में प्रवेश कर गए। उन्हें लोग पागल समझ करके वो बहरा गूंगा जैसा नहीं अपने आप को साबित करने लगे। जड़ जैसे अवधूत वेश में विचरण करने लगे, कभी जंगल में, कभी पर्वत पे, कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी यहाँ कभी वहाँ। जैसे कभी जंगल में, कभी पर्वत पे, कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी यहाँ कभी वहाँ। जैसे हाथियों के ऊपर मक्खियाँ सताती हैं, वैसे ही लोग सताने लगे। कोई उनको गाली देता, कोई उनको मारता, कोई उन पर पानी फेंकता, कोई धूल उड़ाता तो कोई उन पर थूकता, उन्हें पागल पागल कह के बुलाता। वो किसी के सामने कभी भी तिरस्कार पूर्वक नहीं देखते, उनके सामने ध्यान पूर्वक भी नहीं देखते सामने कौन खड़ा है, क्या है। ये मिथ्या जो शरीर का अभिमान था वो सब छूट गया। कह रहे हैं कि अजगर की वृत्ति धारण कर लिया। जैसे अजगर सोया रहता, पड़ा रहता, उसी प्रकार वो सोए सोए खाते थे, सोए सोए मलमूत्र त्याग करते थे और त्यागे गए मलमूत्र को अपने शरीर पर लेप करते थे। दुर्गंध बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन वो अपना साधना नहीं छोड़ते थे, साधना में लगे हुए थे। अपने स्वरूप को छिपा करके सतत जो है साधना में लगे रहते थे। इसके बाद दक्षिण के कर्नाटक के कूटक पर्वत पर गए, वहाँ अविरत साधना में बैठ गए। कई महीनों के बाद जब महाराज को भूख लगी तो एक काला पत्थर अपने मुख में रख लिए और अचानक कई महीनों के बाद उसे निकाला। तभी गर्मी का समय आया, बहुत तेज़ गर्मी थी। उस पर्वत पर बांस का जंगल था, ताप प्रकट हुआ, आपस में बांस के रगड़ से आग लग गई। पूरे पर्वत पर झंझावात फैल गया, इतना जोरदार था कि बांस तड़ तड़ करके जलने लगे और धीरे धीरे अग्नि जो है इनके पास पहुंच गई। उस साधना में इतने तल्लीन थे, उन्हें पता ही नहीं। उनके शरीर में जो घास पर बैठे थे, शरीर जलने लगा और वो अपने ध्यान में मग्न थे। धीरे धीरे अग्नि उन्हें जला दिया। महाराज के शरीर लपेट गया, वो भस्म हो गया।
ऋषभ देव जी का अवतार रजोगुण से पड़ा था, लोगों को मोक्ष का मार्ग बताने के लिए हुआ था। हे राजा, समस्त लोगों के लिए गुरु भगवान ऋषभ देव जी का चरित्र मैं तुमको सुनाया। हे राजा, ये परम ऋषभ देव जी का चरित्र कोई प्रेम से सुनेगा तो भगवान वासुदेव के उसके हृदय में भक्ति पैदा होगी। मेरे मित्रों,